द ब्लॉग। तो अभी आज मैं आपको जोधपुर का एक लोकल फंक्शन दिखाने वाली हूँ कि यहाँ पे मतलब फंक्शन को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, खाने का मेन्यू क्या होता है और हम सब कैसे कपड़े पहनकर जाते हैं और मतलब वहाँ पे कैसे खाना खाते हैं। सबसे स्पेशल चीज़ तो ये है हम कैसे खाना खाते हैं, तो मैं आपको सब दिखाऊंगी। इसके लिए आप बस थोड़ा वेट कर लीजिए और मेरे साथ उस फंक्शन में चलिए। तो ये है प्यारा सा फंक्शन जहाँ हम आपको लेके चल रहे हैं। वेलकम मैम। तो अब हम पहुंच चुके हैं इस प्यारे से फंक्शन में जहां सच में बहुत मज़ा आ रहा है और जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो तो कमाल का है। मैं कैमरा लेकर चल रही हूँ इसलिए लोग मुझे थोड़ा अजीब तरीके से देख रहे हैं क्योंकि यहाँ कोई कैमरा लेकर नहीं चलता है, सब बहुत नॉर्मल तरीके से रहते हैं। पर कोई बात नहीं, आज तो शूट करना पड़ेगा ना आप लोग को दिखाने के लिए। तो ये रहे हमारे अंकल और आंटी जी जिनकी वजह से हमें इस फंक्शन को अटेंड करने का मौका मिला है। एक्चुअली हमारे अंकल जी अभी रिटायर्ड हुए हैं, तो जिन्होंने इस फंक्शन को पूरा ऑर्गेनाइज करवाया है हम सबके लिए, हम सबको दावत दी है। तो यहाँ का ये बहुत प्यारा सा कल्चर था कि अंकल और आंटी दोनों स्टेज पे खड़े थे और सब लोग उनको माला पहना रहे थे। एक्चुअली केवल माला नहीं पहना रहे थे, माला पहनाने के साथ साथ बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट भी दे रहे थे। तो आज अंकल और आंटी को बहुत सारे गिफ्ट मिले, सब ने उनको अपना वेट कर करके मतलब लाइन में लग लग के अपना नंबर आने पे माला पहनाया, गिफ्ट दिए। तो गाइज इनसे मिलिए, ये हैं हर्षिता और ये है कोमल और ये है गुड़िया और वो लास्ट वाली एकता। ये सारी मेरी फ्रेंड्स हैं और हमने बस थोड़ी सी मस्ती करी, ऐसी फोटोज वगैरह खींचे और हमने साथ में ढेर सारी बातें करी क्योंकि बातें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो बातें करते करते हमें जोर से भूख लग जाती है, तो हमने प्रिपेयर करवाई अपनी थाली। तो सबसे पहले थी ये बालूशाही, फिर ये गुलाब जामुन और उसके बाद ये था मटर पनीर, एक्चुअली चिल्ली पनीर, और फिर ये दाल और उसके अलावा यहाँ पे हैं रोटियाँ। और मैं आपको बताऊँ राजस्थान में मतलब जोधपुर के फंक्शन में मैंने आज तक कभी पूड़ी नहीं देखी, हमेशा रोटियाँ होती हैं, ये अच्छी बात होती है। ये थी खिचड़ी और इसके अलावा ये है मिर्ची का कूटा। ये मैंने जोधपुर के अलावा कहीं और नहीं खाया, मतलब ये यहीं की फेमस डिश है, इसको बहुत कायदे से बनाते हैं। यहाँ के लोकल लोग भी बहुत अच्छे से बना लेते हैं, मतलब घर में भी बनता है अक्सर ये। उसके बाद हमने लिए पापड़, क्योंकि पापड़ के बिना तो कोई थाली कंप्लीट ही नहीं हो सकती है। और उसके बाद ये है गोभी की सब्जी। तो ये सब लेने के बाद ये सब्जी लेने के बाद जो लास्ट वाले कॉर्नर पे रखी थी वो थी बालूशाही, पर हमने वो भी ले ली क्योंकि ये प्लेट हम अकेले नहीं खाने वाले हैं, हम इसे मतलब शेयर करने वाले हैं कम से कम 5-6 लोग के साथ। तो हम वहाँ बैठेंगे, उसके बाद जो कम पड़ेगा हम और ले लेंगे। पर मतलब अब देखिए सब लोग इतने सुंदर सुंदर कपड़े, महंगे महंगे से कपड़े पहन के आए हैं, पर यहाँ सब ज़मीन में बैठकर खाते हैं। ये कल्चर यहाँ का मतलब इसीलिए कहते हैं राजस्थान अपने कल्चर में रिच है, लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं। अब इसे मतलब कैसे कहेंगे, देखिए ज़मीन में आराम से बैठकर खाना खा रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर यही यूपी में होता ना तो हमारे रिश्तेदार प्लास्टिक वाली कुर्सी पे भी ना बैठे, उनको सोफे वाली कुर्सी चाहिए होती है खाना खाने के लिए। पर कोई बात नहीं, मैं जब शुरू में यहाँ आई थी तो मुझे बहुत अजीब लगता था, पर अब मेरी आदत पड़ गई और अब कंफर्टेबल लगता है एक साथ बैठकर ऐसे थाली में खाना और आराम से पलथी लगा के बैठना। मतलब ये यहाँ का सच में बहुत रिच कल्चर है। ये आपको राजस्थान के अलावा, मुझे नहीं लगता, मैं साउथ इंडिया में इतना रही हूँ पर वहाँ भी ये कल्चर नहीं था कि आप ज़मीन में बैठकर खाना खाइए। तो हमने ढेर सारा खाना खाया, ढेर सारे गुलाब जामुन खाए और मैं आपको दिखाती हूँ, अभी कुछ गुलाब जामुन बचे हैं मेरे पास तो वो सब हमने लास्ट में खा लिए। ये हमारी थाली खाली हो चुकी है और गुलाब जामुन कहाँ गए, हाँ ये मैं उठा रही हूँ गुलाब जामुन, ये देखिए आप इतने सारे बचे हैं, मतलब हमने बहुत सारे खा लिए, फिर हमने एंड में और मंगाए थे खाने के लिए। तो आप देखिए सारे लोग ऐसे ही खा रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है, आप कैसे भी कपड़े पहन के आइए, बस ऐसे ही खाइए। फिर हम आ गए इस फंक्शन से वापस। तो अभी के लिए बाय बाय और आप मुझे बताइए आपको ये फंक्शन कैसा लगा।